अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक क्रू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने व्यू पे एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें हमने पिछली वीडियो में हमने उसके प्री रेक्विजिट्स देखे थे और उसके बाद हमने इसके गिटहब पे की वैल्यूज़ चेक की थी, फॉलोअर्स वगैरह सब आपको बताया था। उसके बाद हमने एस को सिंगल पेज एप्लीकेशन इसको हमने डिटेल में देखा था और उसके हमने कोड एडिटर की बात की थी, कौन सा कोड एडिटर बेस्ट है इसके लिए। और उसके बाद कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे व्यू विदाउट इंस्टॉलेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें यह है कि जैसा कि फ्रेशर जो होते हैं, जो न्यूली ग्रेजुएट हुए होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो मतलब स्टार्टिंग में ही नोड को इंस्टॉल करें, npm को इंस्टॉल करें। तो इसलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम बगैर नोड के npm के कैसे व्यू पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम एक HTML की फ़ाइल बनाएंगे, एक app.js की फ़ाइल बनाएंगे और ऐड करेंगे एक Vue.js का CDN लिंक और उसके बाद हम एक Vue.js का कोड भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे, न्यू फ़ोल्डर ऐसे भी बना सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। व्यू जेएस, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे CMD लिखेंगे तो ये डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो में इसको ओपन करना है फ़ोल्डर को, तो इसके भी दो तीन तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि हम यहाँ कोड डॉट लिखेंगे तो ये यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा खुल गया। अब हम न्यू फाइल बनानी है तो हम यहाँ पे index.html करेंगे तो ये हमारी न्यू फाइल एक बना देगा, आपने देखा। इसका मतलब कि HTML का हमें पूरा ये मतलब लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इसमें इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे आके अब आप टाइटल वगैरह चेंज कर लें, जैसा कि हम दे देते हैं व्यू जे। तो इसमें आपको जो टैग्स नहीं चाहिए आप वो मिटा सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने टाइटल में दे दिया व्यू जेएस और यहाँ पे हम एक टैग लिखते हैं H1 किया और एंटर प्रेस किया, H1 ओपन और क्लोज खुद ही हो जाएगा। ये लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो के ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, वेलकम टू व्यू जेएस, ये हो जाएगा। अब हमने इसको आउटपुट देखनी है तो बजाय इसके कि हम इसका यहाँ से पाथ कॉपी करें और पेस्ट करें, तो इसकी एक आप एक्सटेंशन यहाँ से कर लीजिएगा डाउनलोड, लाइव सर्वर के नाम से, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई भी थी, लाइव सर्वर ये वाली, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि जब आप फाइल बना लेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ये देखें। उसके बाद आप लोगों ने इसका CDN का लिंक कॉपी करना है Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल इसकी Vue.js की डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग जाएंगे और यहाँ पर आपको ये CDN का लिंक मिल जाएगा। तो ये आपने कॉपी कर लेना है और इसको आपने हेड के अंदर पेस्ट कर देना है। तो इस लिंक के को अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर Vue.js का कोड होगा। तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस कोड को आपने बस देख लेना एक दफ़ा, और इसके थ्रू हम बगैर इंस्टॉल किए हम Vue.js की चीज़ें, लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद अब हम व्यू का कोड इसके अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक अलग फाइल बनाएंगे app.js के नाम से। और यहाँ पे सिंपल हमने एक कंसोल डॉट वन करके एक लाइन प्रिंट करवाई है। और अब इस फाइल को हम इंडेक्स के अंदर जाकर यहाँ पर
इंपोर्ट करवा देंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यहाँ पर हम इसको, तो ये हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको इंपोर्ट करवा लिया। और अब हम इसको जाकर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाएंगे तो ये इसका इंस्पेक्ट व्यू खुलेगा और यहाँ से हम कंसोल की फाइल देखेंगे। तो जब index.js रन हुई है तो उसके बाद index.html रन हुई है तो यहाँ पे देखिए आपके हेलो फ्रॉम Vue.js ये भी हमारा साथ में रन हो चुका है। अच्छा, आपने इस लाइन पर इतना गौर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब हम Vue.js का कोड इंक्लूड करवाएंगे इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल कॉन्स्ट ले लिया और उसके बाद हम इसको माउंट कर देंगे। माउंट मतलब कि ये इस ऐप को इंक्लूड करवाएंगे इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर साथ यूज़ करें। तो ये किस्म की हमने इसको आईडी दे दिया ऐप की। और अब ये व्यू जो है ये इस इंडेक्स के अंदर वर्क करवाएंगे हम। यहाँ पे हम ले लेंगे एक डिव और उसके अंदर हम आईडी दे देंगे इसको ऐप। तो अब ये जो है वो इसी व्यू के अंदर, मतलब ये जो हमने डिव दे दिया तो अब व्यू इसके अंदर ही काम करेगा। मतलब वो जो आपने SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हर टाइम सर्वर पे जाना और फिर रिक्वेस्ट भेजनी सर्वर पे, फिर वापस आना, जो टाइम टेकन था। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इस वजह से यहाँ पे ये फास्ट वर्क करेगा। अब व्यू इसके अंदर हमने इंक्लूड करवा दिया तो अब ये यहीं पे वर्क करेगा। तो इसके बाद अब हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से अब हम इसको व्यू के अंदर यूज़ करते हैं। तो हमने इसको यहाँ टेम्पलेट लिखा और डबल कोट्स के अंदर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब हम जाके देखते हैं तो ये देखें ये सेम टू सेम उसी तरह अभी भी आउटपुट दे रहा है। हम यहाँ पर इसकी आउटपुट चेंज करके भी देख सकते हैं। तो अब ये लाइव सर्वर है, ये ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। ये देखें आउटपुट चेंज हो गया। और हम यहाँ पर भी लिख कर देखते हैं, ये भी हमें अब शो होगा। तो ये देखें दोनों हमें शो हो रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम CDN के साथ किस तरह व्यू का कोड चला सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था कि हमने ये स्क्रिप्ट का टैग नीचे क्यों दिया है, अगर हम इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो उसके बाद हम आउटपुट देखें हमारे पास सिर्फ ये वेलकम टू Vue.js आ रहा है, हमारे पास ये दूसरा नहीं आ रहा। और अगर हम अब देखते हैं कि हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं तो तब भी हमारे पास नहीं आ रहा। लाइव सर्वर चल रहा है, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश कर देता है इसको, इसका ये फ़ायदा है। तो अब हम इसको वापस यहाँ पर लेके आते हैं तो हमारे पास वापस आउटपुट आ गई। तो ये इसलिए था क्योंकि जब हमने यहाँ फर्स्ट पे ऊपर हेड में इसको पेस्ट किया तो उसको app.js ID मिली नहीं थी जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो वो जब फर्स्ट कंपाइल करता था तो उसने देखा कि app.js है, उसको तो मिली ही नहीं, तो उसने सिर्फ ये प्रिंट किया और नीचे वाला रह गया। इस वजह से ये वाली आउटपुट हमें शो ही नहीं होती। तो इस वजह से स्क्रिप्ट का टैग हम बॉडी के लास्ट पे जाके देते हैं। तो अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन अगर देखें लास्ट में तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि हम स्क्रिप्ट टैग को लास्ट पे ही क्यों लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या ये एक क्या हम Vue.js को CDN के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया है, यूज़ किया है। और क्या ये बेस्ट तरीका है? नहीं, ये सीखने के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको प्रोफेशनली नहीं यूज़ कर सकते, ये अच्छा नहीं समझा जाता कोडिंग के लिहाज से। तो NPM के साथ क्यों ये बेस्ट है, क्योंकि देखें अब ये स्पेस खाली है, लाइन खाली है, यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खाली हैं। तो ये ना जब हम बिल्ड करते हैं APIs वगैरह तो वहाँ पे ये काफ़ी हैवी कोड बन जाता है जब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो NPM के थ्रू जब बिल्ड होता है तो वो इन स्पेसेस को ख़त्म कर देता है। और जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट ऐप यूज़ किया है, तो वो इसको छोटे छोटे नाम दे देता है, मिनीफाइड कर देता है। इसको C दे देगा नाम, D दे देगा, वो अपने लिहाज से जितना कंपाइल कर सकता है कम से कम उसको करके
और एक बेस्ट कोड की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसमें जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम शो होती है। और इसलिए CDN के थ्रू बेस्ट नहीं समझा जाता, NPM के थ्रू हमें Vue.js को बिल्ड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग पाक क्रू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।